कहानी की शुरुआत में हम क्लोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कॉल गर्ल का काम करती है। क्लोई के क्लाइंट उससे क्या चाहते हैं उसके अनुसार वो खुद को बदलने में माहिर है, जिससे वो अपने क्लाइंट्स को खुश कर पाती है। इसके बाद हम कैथरीन नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक गायनोकोलॉजिस्ट है। कैथरीन का पति जिसका नाम डेविड है वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। डेविड का व्यवहार अपने स्टूडेंट्स के साथ दोस्ताना होता है, जिससे उन्हें डेविड से पढ़ने में अच्छा लगता है। आज डेविड का बर्थडे है। उसकी पत्नी कैथरीन ने अपने पति के लिए घर में एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है, जहां बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और डेविड के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। कैथरीन और डेविड का एक बड़ा बेटा है जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आता है। कैथरीन उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में चला जाता है। ये चीज कैथरीन को अजीब लगती है। तभी कैथरीन के पास डेविड का कॉल आता है। दरअसल डेविड दूसरे शहर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और वो घर आने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला होता है, और वो कहता है कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, इसलिए मुझे घर आने में देर रात हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेविड के साथ उसकी एक स्टूडेंट है। डेविड के न आने से कैथरीन उदास हो जाती है और डेविड की बर्थडे पार्टी रद्द कर देती है। अगली सुबह जब कैथरीन उठती है तो डेविड उससे पिछली रात घर न आने की माफी मांगता है। कैथरीन कहती है कि कोई बात नहीं। वो सोचती है कि आज वो डेविड के साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करेगी और दोनों साथ में समय बिताएंगे, पर डेविड कहता है कि आज उसे कुछ काम है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर कैथरीन को बहुत बुरा लगता है और डेविड पहले की जैसे उसे समय नहीं देता है। वो हर वक्त अपने काम में बिजी रहता है। कैथरीन को लगता है कि वो पहले जैसी सुंदर नहीं रही, इसलिए डेविड अब उससे पहले की तरह प्यार नहीं करता। जब कैथरीन काम पर जाने के लिए निकल रही होती है तो वो देखती है कि उसका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, यानी उसकी गर्लफ्रेंड रात भर उसके साथ थी। कैथरीन अपने बेटे पर गुस्सा करती है और अगली बार से ऐसा करने से मना करती है। तभी डेविड के फोन में एक मैसेज आता है। कैथरीन देखती है कि डेविड अपना फोन गलती से छोड़ गया है। कैथरीन मैसेजेस चेक करती है जिसमें डेविड की उसकी एक स्टूडेंट के साथ फोटो होती है। ये वही लड़की होती है जो कल रात डेविड के साथ थी और उसने लिखा होता है कल रात के लिए शुक्रिया। ये देखकर कैथरीन को शक होता है कि शायद डेविड का अफेयर चल रहा है। अगली रात कैथरीन डेविड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। कुछ देर के बाद जब कैथरीन वॉशरूम जाती है तो वहाँ उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उसे टिश्यू पेपर देती है। जब वो लड़की बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वो क्लोई है। क्लोई कैथरीन से कहती है कि सभी मर्द बहुत ही घटिया होते हैं। वो कैथरीन को टिश्यू पेपर देने के लिए धन्यवाद कहने के बदले एक हेयर पेन देती है, पर कैथरीन उसे लेने से मना कर देती है। जब कैथरीन डेविड के पास लौटती है तो वो देखती है कि क्लोई किसी आदमी के साथ आई है और उसे पता चलता है कि वो कॉल गर्ल का काम करती है। यहाँ कैथरीन देखती है कि डेविड वेट्रेस से बहुत प्यार से बात कर रहा है। ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगले दिन जब कैथरीन अपने काम पर होती है तो वो खिड़की से बाहर देख रही होती है। तब उसे क्लोई दिखती है जो एक बार के अंदर जा रही होती है, जहाँ से उसे उसका कस्टमर मिलता है। रात में कैथरीन उसी बार में क्लोई से मिलने जाती है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है। कैथरीन उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति से मिलो और उससे प्यार से बात करो। मैं उसका टेस्ट लेना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी एक सुंदर लड़की को देखकर मेरा पति क्या करता है। तुम उससे मिलने के बाद मुझे बताना। क्लोई को ये सब बहुत अजीब लगता है, पर कैथरीन उसे इसके लिए अच्छे पैसे देने की पेशकश करती है, इसलिए वो मान जाती है। इसके बाद डेविड जिस कैफे में रोज जाता है वहीं कैफे में क्लोई जाती है और किसी बहाने से उससे बात करती है। फिर क्लोई कैथरीन से मिलती है और बताती है कि डेविड ने मेरे साथ थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग की है। उसका व्यवहार काफी फ्रेंडली था। कैथरीन कहती है तुम एक बार और डेविड से मिलो, इसके बाद हम ये सब रोक देंगे। रात में जब कैथरीन अपने बेटे के कमरे के बगल से गुजर रही होती है तब वो देखती है कि उसका बेटा वीडियो कॉल पर है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रही होती है। ये जानकर कैथरीन अपने बेटे के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा पहले से ही डिप्रेशन में रहा है और उसकी थेरेपी चल रही है। कैथरीन डेविड को अपने बेटे के बारे में बताती है। डेविड कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डेविड कैथरीन से पूछता है हमारे बीच पहले जैसा प्यार क्यों नहीं रहा, हम पहले ज्यादातर समय साथ बिताते थे। कैथरीन कहती है शायद हम दोनों बिजी हो गए और हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं है। कैथरीन डेविड को प्यार से देखने लगती है और कैथरीन को लगता है कि उसका पति उसे धोखा नहीं दे सकता। शायद वो बेवजह ही उस पर शक कर रही थी। अगले दिन कैथरीन क्लोई से मिलती है और उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अब डेविड से मिलो, पर क्लोई कहती है मैं तुम्हारे कहने पर डेविड से मिली थी। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने झूठ कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ। हम दोनों ने साथ में लंच भी किया। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मुझे किस कर सकता है, पर फिर डेविड ने कहा कि वो शादीशुदा है, इसलिए हम किसी ऐसी जगह पर चल सकते हैं जहाँ हमें कोई ना देखे। क्लोई कहती है मैंने उसकी बात मान ली और फिर डेविड मुझे ग्रीन हाउस लेकर गया जहाँ हम दोनों को कोई नहीं देख सकता था। अचानक वो मुझे छूने लगा और हम दोनों करीब आ गए।
क्लोई जब बता रही होती है कि कैसे डेविड ने उसे किस किया और उसके करीब आया, ये सब सुनकर कैथरीन उत्तेजित महसूस करने लगती है, पर खुद को संभालते हुए वो क्लोई पर गुस्सा करती और कहती है, मैंने तुम्हें बस डेविड के करीब जाने को कहा था ताकि मैं देख सकूं कि वो तुम्हारे साथ कुछ करता है या नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम डेविड के साथ ये सब करो। कैथरीन को बुरा लगता है कि डेविड ने उसे धोखा दिया है और उसे लगता है कि वो क्लोई के साथ मजे के लिए बस एक बार सो गया। उसे क्लोई से कोई प्यार नहीं है। कैथरीन क्लोई को एक और बार डेविड के पास जाने को कहती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि अगर वो उससे सच्चा प्यार करता होगा तो वो क्लोई के साथ दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अगले दिन क्लोई कैथरीन को मैसेज करती है और उसे एक होटल के कमरे में मिलने के लिए कहती है। जब कैथरीन होटल के कमरे में आती है तब क्लोई शावर लेकर बाहर आती है। वो बताती है कि कुछ घंटे पहले ही डेविड मुझे लेकर इस कमरे में आया था और फिर हमने संबंध बनाया। ये जानकर क्लोई को बहुत बुरा लगता है। जब क्लोई कैथरीन को बता रही होती है कि कैसे डेविड के साथ ये सब हुआ तो कैथरीन अजीब तरह से उत्तेजित हो जाती है, पर वो खुद को संभालती है। वो देखती है कि क्लोई के शरीर से अच्छी खुशबू आ रही है। कैथरीन पूछती है, कौन सा परफ्यूम है? इस पर क्लोई कहती है, ये लोशन है, और वो कैथरीन के हाथ में लोशन लगा देती है। यहाँ कैथरीन क्लोई को बताती है कि वो और डेविड पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ में काफी खुश रहते थे, पर अब उनके बीच पहले जैसा कनेक्शन नहीं है। वो कहती है, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि हमारा रिश्ता इस मुकाम पर कैसे पहुँच गया। कैथरीन क्लोई से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी से सच में प्यार किया है? क्लोई कहती है, हाँ। कैथरीन बात करते हुए इमोशनल होकर रोने लगती है। क्लोई कैथरीन को संभालती है और उसे किस कर लेती है, जिससे कैथरीन हैरान हो जाती है और कमरे से निकल जाती है। रात में कैथरीन और डेविड अपने बेटे की पियानो परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब कैथरीन और डेविड बात कर रहे होते हैं तब डेविड उसके हाथ को चूमता है। डेविड कहता है, तुमने जो परफ्यूम लगाया है वो अच्छा है। कैथरीन कहती है, ये लोशन है। कैथरीन सोचती है कि डेविड कितना दिखावा करता है। वो क्लोई के साथ इतनी बार मिला और ये लोशन की खुशबू सुनकर ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा है जैसे मानो उसने पहली बार ऐसी सुगंध महसूस की हो। कैथरीन का दिल टूट जाता है और वो क्लोई के पास जाती है। क्लोई अपने कपड़े उतारती है और उसे बहकाने लगती है। कैथरीन खुद को रोक नहीं पाती और दोनों करीब आ जाते हैं। क्लोई को कैथरीन के साथ ये सब करने में अच्छा लगता है। फिर वो कैथरीन को उसके घर छोड़कर चली जाती है। जब कैथरीन घर आती है तब उसका पति उस पर गुस्सा करता है। कैथरीन को घर आने में बहुत देर हो चुकी होती है। उसे लगता है कि कैथरीन उसे धोखा दे रही है। इस पर कैथरीन गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जो भी लड़की तुमसे मिलती है तुम उससे फ्लर्ट करने लगती हो। ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति आरोप लगाने लगते हैं जिससे उनकी बहस हो जाती है। डेविड कहता है, मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे फ्लर्ट कर रहा हूँ। तभी उनका बेटा कमरे से बाहर निकलता है और दोनों चुप हो जाते हैं। अगले दिन जब कैथरीन कहाँ पर होती है तब वो देखती है कि उसके पास क्लोई का एक मेल आया है जिसमें उसका और क्लोई का सोते हुए साथ में फोटो है। ये देखकर कैथरीन को बहुत गुस्सा आता है। तभी क्लोई फूल लेकर उससे मिलने आती है। वो कैथरीन से कहती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता है। मैं चाहती हूँ कि हम इसे आगे बढ़ाएं। कैथरीन कहती है, कल रात जो कुछ भी हुआ वो मुझे भी पसंद आया, पर ये गलत है। हम दोनों अब नहीं मिल सकते। ये सब तुम भूल जाओ। पर क्लोई कैथरीन की बात नहीं मान रही होती है। कैथरीन को लगता है कि वो पैसे के लिए ये सब कर रही है, इसलिए वो उसे चेक देती है और यहाँ से जाने को कहती है, जिससे क्लोई को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए बाहर निकल जाती है। इसके बाद क्लोई कैथरीन के बेटे से मिलती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। कैथरीन का बेटा जल्द ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। वहीं कैथरीन के पास क्लोई का कॉल आता है। वो कैथरीन को बताती है कि डेविड का मेरे पास कॉल आया था, लेकिन वो मेरे साथ क्लोज नहीं होना चाहता था। उसे इमोशनल सहारे की जरूरत थी। जब वो मेरे साथ होता है तब उसे लगता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। ये बात सुनकर कैथरीन को बहुत अजीब लगता है। वो इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने का फैसला करती है और रात में क्लोई को कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। I didn't call your husband, he called me. रात में कैथरीन कैफे में होती है जहाँ उसने पहले डेविड को बुलाया था ताकि जो कुछ भी हुआ वो सब यहीं पे खत्म हो जाए। वो डेविड से कहती है कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो बता दो। डेविड कुछ समझ नहीं पाता। तब कैथरीन पूछती है, क्या तुमने जानबूझकर उस दिन फ्लाइट मिस की थी? इस पर डेविड बताता है, मुझे अब बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने फ्लाइट मिस कर दी। फिर मैं अपनी एक स्टूडेंट के साथ ड्रिंक करने गया था, बस ड्रिंक की थी, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ क्लोई आ जाती है। जब वो डेविड को देखती है तब वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। डेविड कैथरीन से पूछता है, वो लड़की कौन थी? इस पर कैथरीन कहती है, तुम्हें नहीं पता? डेविड कहता है, मैं तो पहली बार उसे देख रहा हूँ। ये सुनकर कैथरीन हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि क्लोई ने उससे अब तक सब कुछ झूठ कहा था।
वो डेविड को बताती है कि मुझे तुम पर शक था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इसलिए मैंने क्लोई को पैसे देकर तुम्हारे करीब जाने को कहा था ताकि मुझे पता चल सके कि तुम मेरे लिए वाकई में वफादार हो या नहीं। लेकिन क्लोई ने मुझे झूठी कहानियां सुनाई कि वो तुमसे मिल रही है और तुम्हारे साथ संबंध बना रही है। असल में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चाहती थी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं ताकि वो मेरे करीब आ सके और मेरा फायदा उठा सके। दरअसल जब कैथरीन ने क्लोई को अपने पति के लिए उसे काम करने को कहा था, तब इस बीच क्लोई को कैथरीन से प्यार हो गया, इसलिए क्लोई कैथरीन को उसके पति के बारे में झूठी कहानी सुना रही थी। कैथरीन डेविड से कहती है, मैं उसके बहकावे में आकर उसके साथ सो भी गई थी, लेकिन अब मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। ये सब सुनकर डेविड हैरान हो जाता है। कैथरीन डेविड से माफी मांगती है, वो उसे माफ कर देता और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी दे सकता हूँ। दोनों सब कुछ भूल कर गले लग जाते हैं। रात में क्लोई कैथरीन के घर के बाहर आती है। जब कैथरीन का बेटा उसे उदास देखता है, तब वो उसे घर के अंदर लेकर आता है। वो क्लोई को घर दिखाने लगता है, तब वो उसे कहती है कि तुम मुझे तुम्हारी माँ के कमरे में ले चलो। जब वो दोनों उस कमरे में आते हैं, तब क्लोई अपने कपड़े उतार देती है और कैथरीन के बेटे के साथ क्लोज हो जाती है। कुछ देर बाद जब कैथरीन अपने कमरे में आती है, तब वो बेड पर अपने बेटे और क्लोई को साथ देखकर हैरान रह जाती है। वो क्लोई पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो पहले अपने बेटे को कमरे से बाहर भेजती है और फिर क्लोई से जाने को कहती है, पर क्लोई कहती है, तुम पैसों के दम पर हर चीज नहीं खरीद सकती, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम उसे भुला नहीं सकती। वो कैथरीन को बताती है कि वो उससे प्यार करती है और उसने उसके बेटे के साथ सिर्फ इसलिए संबंध बनाया क्योंकि उसका बेटा उसे कैथरीन की याद दिलाता है। कैथरीन क्लोई को अपने बेटे से दूर रहने को कहती है। अब क्लोई पूरी तरह से साइको बन चुकी है। वो कैथरीन को चोट पहुंचाने की धमकी देती है और जबरन उसे किस करने लगती है, लेकिन ऐसा करते हुए कैथरीन का बेटा उन्हें देख लेता है, जिससे कैथरीन डर जाती है। वो क्लोई को धक्का देकर दूर करती है, जिससे वो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरने लगती है। अगर वो चाहती तो खुद को बचा सकती थी, पर क्लोई समझ चुकी थी कि कैथरीन कभी उसकी नहीं हो सकती, इसलिए वो गिर जाती है और उसकी जान चली जाती है। इसके कुछ महीने बाद हम कैथरीन के बेटे की ग्रेजुएशन पार्टी में देखते हैं कि कैथरीन क्लोई का हेयर पिन पहने हुए होती है, जो दर्शाता है कि क्लोई की यादें अब भी उसके साथ है। कैथरीन का परिवार अब खुश है। इस फिल्म से हमें समझ में आता है कि कैसे विश्वास की कमी और संदेह एक मजबूत रिश्ते को भी कमजोर कर सकता है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।